Okay, welcome back to Navkar. We are in house property homework section. I am sure once you are through with the classwork Navkar spiral के classwork कर दिया मतलब you are master, I know. And this homework is just a peanut for you, isn't it? Homework sums बहुत easy लगे होंगे. Just we are supposed to check whether the answers are correct or not. That is it. गिने हुए सम्स को ही फिर से गिनना है, जरा जल्दी से देख लेना है. रादर मरे हुए को क्या मारना यार, जल्दी से देख लेते क्या क्या है इसके अंदर. जितने भी क्वेश्चन है उसमें अगर कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिखते हैं तो उसको अंडरलाइन करके रखेंगे, रेड मार्क करके रखो. सो फ्यूचर में जब रिवाइज करो, इफ इट ऑल रिक्वायर्ड, आई डोंट थिंक सो. वंस यू आर थ्रू विद द क्लास वर्क ऑफ नवकार स्पाइरल, दिस होमवर्क इज mainly the homework section contains all the questions of study material, important questions of study material rather. All other questions we already covered in our classwork, right? So now let us fast and rapidly go to this one by one. सारे questions जल्दी से एक बार सॉल्व कर लेते हैं, देख लेते हैं, अंदर अंदर सॉल्यूशन टिक लगा देते हैं जहां पे जरूरत है. आप लोगों को तो बुक में ही गिनना है, एंड आई एम श्योर कि मैंने लास्ट लेक्चर में होमवर्क दे ही दिया था, सो आपने बुक में गिन लिया है. अब हम लोग सिर्फ टिक आउट करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट वर्किंग वगैरह होगा तो मैं लिखूंगा, उतना कॉपी कर लेना, बाकी जरूरत नहीं है. जस्ट विल टिक आउट ऑल द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड जस्ट विल चेक दी आंसर्स, उनके करेक्ट है कि नहीं वो भी देखना पड़ेगा ना. लेट अस स्टार्ट. क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाओ जल्दी से, फास्ट. होमवर्क कैटेगरी ऑल सम्स, यू आर द बेस्ट जज टू पुट द कैटेगरी. आपके हिसाब से आपने होमवर्क के सम्स अगर ईमानदारी से खुद ही ट्राई किए हो विदाउट सीइंग द आंसर, हाँ, कीप इन माइंड. अगर खुद ही ट्राई किया हुआ है तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि आपके लिए ये कौन सी कैटेगरी का है, बी, सी और ए कैटेगरी. करेक्ट? आई डोंट थिंक सो एनी ए कैटेगरी सम्स आर देयर. इफ एट ऑल यू थिंक यू कैन पुट, category will differ person to person. Correct? So for homework sums I am not going to give you any A, B, C category. We'll just rush through all the sums one by one fast. Go to the sum number 1 of this homework. Jayashree owns 5 houses in Chennai. आप जैसे कोई रईस इंसान है, 5 houses in Chennai, all of which are let out. सारे let out किए, रहते कहाँ है पता नहीं. Okay. Compute the GAV of each of the house. Only you are supposed to calculate gross annual value. Gross annual value let out house सब कुछ याद है, फिर भी याद करा देता हूँ. स्टेप 1, 2, 3 से आ जाएगा GAV. स्टेप 1 म्युनिसिपल वैल्यूएशन और फेयर रेंट विच एवर इज हायर. स्टेप 2 स्टैंडर्ड रेट के साथ कंपेयर करेंगे विच एवर इज लोअर. स्टेप 3 एक्चुअल रेंट के साथ कंपेयर करेंगे विच एवर इज हायर, एंड दैट इज योर GAV. लेट अस टेक वन बाय वन. हाउस नंबर 1, म्युनिसिपल वैल्यूएशन 80, फेयर रेंट 90, हायर 90. वी विल टेक 90,000 as step number 1 answer. Step 2 compare with standard rent, दिया नहीं है तो 90,000 continue. Step 3 compare with actual rent is 72,000, whichever is higher, ultimately 90,000. So first house it is 90,000. okay, check कर ले नीचे जाके. house number 1 computation of GAV, municipal valuation, fair rent. first step whichever is higher 90. second step compare with standard rent, लोअर 90,000. एक्सपेक्टेड रेंट, जो लोग एक्सपेक्टेड रेंट बोलते हैं हम लोग उसको रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट बोलते हैं. फाइन. एक्चुअल रेंट 72, विच एवर इज हायर, अल्टीमेटली 90,000 इज योर ग्रॉस एनुअल वैल्यू. फाइन. हाउस नंबर 2 म्युनिसिपल वैल्यूएशन, फेयर रेंट हायर 60,000 compared with standard rent lower 60,000 continue. compared with actual rent higher 72,000. let us check. 50, 60, 60, 60, 75, 60, 60, 72, 72. Final answer 72,000. Okay. House 3. 65, 65. Very good. So 65, step number 1, no problem. Standard rent 58. So step 2 will be 58 is your RER, or 60. So ultimately 60,000. Let us check. First step 65, step 2 58, step 3 60, ultimately GAV 60,000. House number 4, 24, 25, 25, 25 NA, 25 continue. Compare with 30, ultimately 30,000. Answer GAV 30,000. Okay. Next, house number 5, 80, 75. So 80. Compare with 78. So 78. Compare with 72. So again 78. फाइनल आंसर देख लेते हैं. फर्स्ट स्टेप 80,000, सेकंड स्टेप 78,000, थर्ड स्टेप 72,000 के साथ कंपेयर करेंगे तो फाइनली 70, 80 हायर रहेगा. सो आंसर
78,000 सिंपल क्वेश्चन, इसमें कुछ भी करने जैसा नहीं था, मेरे पास इतना बुलवाया क्यों, जाने दो। लेट अस गो टू क्वेश्चन नंबर 2। गुड क्वेश्चन, अच्छे से पहले पढ़ते हैं। राजेश, ब्रिटिश नेशनल, resident and ordinary resident, important things are like residential status, resident and ordinary resident in India during the previous year 1920. He owns a house in London, लंदन में घर है, दुनिया के किसी भी कोने में घर हो, resident and ordinary resident, इंडिया में टैक्स भरना पड़ेगा। Let out 10,000 pounds per month, पाउंड्स में है, आप जैसा रईस है। म्यूनिसिपल टैक्स पेड ड्यूरिंग टू म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ लंदन, वहाँ की अथॉरिटी होगी। 8,000 पाउंड पर मंथ नहीं होता है, पूरे साल का होगा, सीधी बात है। 1920 द वैल्यू ऑफ पाउंड टू बी कन्वर्टेड इन INR, इंडियन रुपी 82.5 पर पाउंड, पर रुपी हो जाना चाहिए, नहीं नियर फ्यूचर में हो जाएगा। ओके, कंप्यूट राजेश नेट एनुअल वैल्यू, अल्टीमेटली क्वेश्चन इज ऑफ नेट एनुअल वैल्यू। रेसिडेंशियल स्टेटस, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, सो दुनिया भर की सारी इनकम इंडिया में टैक्सेबल। लंदन में हाउस है, लेट आउट है, वहां पे अक्रू हुआ हो या इंडिया में अक्रू हुआ हो, इट विल बी टैक्सेबल इन इंडिया, इन एनी केस इट इज टैक्सेबल। टैक्सेबिलिटी के लिए वही स्टेप 1, 2, 3, बट यू डू नॉट हैव द स्टेप 1, 2 वैल्यू, RER जैसा कुछ अवेलेबल नहीं है, तो एक्चुअल रेंट इटसेल्फ बिकम्स योर GAV। सो डायरेक्टली विल स्टार्ट विथ ग्रॉस एनुअल वैल्यू 10,000 पाउंड, कन्वर्जन रेट दिया था 82.5, it is per month, so into 12, that is 99. Less municipal tax paid by owner, municipal tax is 8,000 pound it was given and it is paid, और अगर municipal tax paid है so directly deduction हो जाएगा let out house के अंदर। Finally net annual value 92.40। इसी क्वेश्चन के अंदर थोड़ा ट्विस्ट कर दे, इफ द रेसिडेंशियल स्टेटस इज नॉन रेसिडेंट, अगर इसका रेसिडेंशियल स्टेटस नॉन रेसिडेंट होता तो ये इसमें से कुछ भी कैलकुलेशन नहीं होता। हाँ होता, इफ इनकम रिसीव्ड इन इंडिया, अक्रूड आउटसाइड इंडिया लेकिन रिसीव्ड इन इंडिया हो, नॉन रेसिडेंट होता तो भी इंडिया में टैक्सेबल होता, बट इसमें तो ये सब क्वेश्चन डिस्कशन की जरूरत नहीं है, बिकॉज द स्टेटस इज रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट। ओके, सो एवरीथिंग इज टैक्सेबल इन इंडिया, टैक्सेबल, दैट इज नेट एनुअल वैल्यू इज 92.4। 92,40,000 में से फिर आप आगे जाके 30% डिडक्शन वगैरह करोगे, लेकिन इसमें क्वेश्चन इज ऑफ NAV, तो NAV पे अटकना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3। अनिरुद्ध एज अ प्रॉपर्टी, म्युनिसिपल वैल्यूएशन 130, फेयर रेंट 110, स्टैंडर्ड रेंट अकॉर्डिंग टू द रेंट कंट्रोल एक्ट 120, लेट आउट पर मंथ रेंट 11,000, अनरियलाइज्ड रेंट इज ऑल्सो देयर, कंडीशन प्रिस्क्राइब इन रूल 4 सेटिस्फाइड, अगर ये ना लिखा हो तो भी वी ऑलवेज अज्यूम इट इज सेटिस्फाइड। ओके, ही पेड म्युनिसिपल टैक्सेस 10% ऑफ म्युनिसिपल वैल्यूएशन, 10% ऑफ म्युनिसिपल वैल्यूएशन नहीं लिखा होता, सिर्फ 10% लिखा होता तो भी उसी का होता। ओके, बोरोड कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल रादर 40,000 इन अ ईयर, 40,000 इज इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का पर्पज मतलब कि लोन का कोई पर्पज वगैरह दिया नहीं है, लोन का पर्पज नहीं दिया तो मान लेना ऑलवेज इट इज फॉर परचेज ऑफ हाउस एंड इट इज अलाउड। इसमें पेड ड्यू वगैरह देखने की जरूरत नहीं, बिकॉज इंटरेस्ट इज अलाउड ऑन ड्यू बेसिस। ओके, कंप्यूट द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, मेन कैलकुलेशन इज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, मतलब पूरा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। चलो लेट अस स्टार्ट। स्टेप 1, 120, 1,30,000 म्युनिसिपल वैल्यूएशन, 1,10,000 फेयर रेंट, whichever is higher 130 compared with standard rent 120, whichever is lower, so reasonable expected rent अपने लिए RER 1,20,000। स्टेप 3 में चले जाते हैं, RER आ गया है 120, सो स्टेप 3 RER 120 और एक्चुअल रेंट हमेशा अनरियलाइज रेंट लेस करने के बाद, तो एक्चुअल रेंट कितना था 11,000 पर मंथ। ये 132 कैसे है, जादू से है, उन लोगों ने लिखा नहीं है, अपने को पता होना चाहिए। 11,000 पर मंथ इज एक्चुअल रेंट, 11,000 पर मंथ था इंटू 12 132, उसमें से ये 11,000 जो लेस किया दैट इज अनरियलाइज रेंट। अनरियलाइज रेंट लेस करने के बाद इट इज 121, सो डायरेक्टली कंपेरिजन स्टेप 3 के अंदर 120 और 121 whichever is higher straight away 1,21,000, 121 becomes your gross annual value। म्युनिसिपल टैक्स हमेशा म्युनिसिपल वैल्यूएशन का होगा। म्युनिसिपल वैल्यूएशन कितना था, म्युनिसिपल वैल्यूएशन वाज 1,30,000, so 1,30,000 10% 13,000 म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर। नेट एनुअल वैल्यू 108, 30% डिडक्शन बाय डिफॉल्ट, इंटरेस्ट ऑन लोन
इसमें सीलिंग लिमिट वगैरह देखने की जरूरत नहीं, इन लोगों ने ऐसा लिखा है, अपने को देखने की जरूरत भी नहीं है, बिकॉज इट इज अ लेट आउट हाउस। हमें पता है इंटरेस्ट के अंदर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, मॉनेटरी लिमिट्स आर एप्लीकेबल ओनली इफ इट इज अ सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस। सो 40,000 इंटरेस्ट, टोटल 72,400 का डिडक्शन, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 35,600। आई होप क्लियर, नो प्रॉब्लम विद दिस, फाइन। क्वेश्चन नंबर 4, Ganesh has a property, municipal valuation 2,50,000, municipal valuation, fair rent 2 lakh, so step 1 हो गया 250, standard rent 2,10,000, compared with standard rent 2,10,000, whichever is lower, 2,10,000 becomes your reasonable expected rent. Okay, let out actual rent 20,000 per month, so 2,40,000, 240, 2,10,000, 2,40,000, मतलब अपने एक्चुअल रेंट तक तो ऑलरेडी पहुंच गए, जीएवी तक पहुंचना बस बाकी है, लेकिन सम वैकेंसी इज देयर। टेनेंट वैकेटेड द प्रॉपर्टी 31st ऑफ जनवरी, जनवरी में वैकेट किया 31st जनवरी, सो फेब्रुआरी एंड मार्च 2 महीने का वैकेंसी हो गया। अनरियलाइज रेंट 20,000, ऑल कंडीशन सेटिस्फाइड, सो देयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अनरियलाइज रेंट एंड वैकेंसी। इस क्वेश्चन के अंदर दोनों चीज है, करेक्ट। He has paid municipal tax 8% of municipal valuation, interest on borrowed capital 65,000, paid payable वगैरह देखना नहीं है, let out house, so no limit is applicable. Now let us see the answer. Step 1, step 2, step 3, मेन है step 3, पहले पहुंच जाते हैं step 1, step 2, RER is 2,10,000, वो तो कंफर्म हो गया था। 250 और 2 lakh restricted to standard rent, 2,10,000, this becomes your reasonable expected rent. अपना step 3 क्या होता है? Calculation is a bit different. Let us see. अपना step 3 इसी के अंदर ले लेते हैं, RER और AR, whichever is higher. RER is 2,10,000 और actual rent step 2, 3, 4 वगैरह सब अलग अलग किया है, उसके बदले अपना प्रेजेंटेशन थोड़ा सिंपल है। व्हाट वी डू इज 20,000 पर मंथ एक्चुअल रेंट, 12 मंथ्स 240, उसमें से 20,000 अनरियलाइज, सो इट इज 220, माइनस वैकेंसी लॉस 20,000 फॉर 2 मंथ्स 40,000, एंड दिस इज 1,80,000, whichever is higher, 210, 180, higher is 210, but 180 is lower only due to vacancy. Otherwise थोड़ा कलर में चेंज करते हैं, 2,20,000 is higher than 2,10,000, so 1,80,000 to be considered as gross annual value. So GAV 1,80,000, fine. अपना जो हमेशा लिखना होता था क्लॉज सी वाला, as actual rent is lower only due to vacancy, correct, fine. 1,80,000 municipal tax was given 8% of municipal valuation. Municipal valuation था 2,50,000, उसका 8% municipal tax. So municipal tax 20,000, 160 is NAV, उसके बाद तो कुछ करना ही नहीं होता है, 160 का 30%, इंटरेस्ट ऑन लोन विदाउट एनी लिमिट 65,000 पूरा अलाउड, सब मिला के डिडक्शन 1,13,000 एंड 47,000 टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। परफेक्ट, सिंपल एग्जाम्पल, यस। सो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था, तो अनरियलाइज रेंट एंड वैकेंसी बोथ वेर देयर। अनरियलाइज रेंट पहले से ही माइनस करना है और उसके बाद वैकेंसी अलग से माइनस करना है। क्लास वर्क के लास्ट सब में ये सारी सिचुएशन हम लोग देख चुके हैं, सो इट इज इजी फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑल्सो। ओके, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी वगैरह में क्या होता है, लिमिट होता है, वो सब कुछ पता है। सीधा हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। पूर्णा, वन हाउस प्रॉपर्टी, सी स्टेज विथ हर फैमिली, मतलब कि स्टेज विथ हर फैमिली इन द हाउस, इट्स अ सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस। रेंट ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टी इन नेबरहुड इज अ फेयर रेंट, बट अपने को फेयर रेंट की जरूरत नहीं है बिकॉज इट इज अ सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस। अपना स्टार्टिंग पॉइंट ही एनएवी होगा, एनएवी इटसेल्फ रुपीज नील। ओके, म्युनिसिपल वैल्यूएशन 23,000, म्युनिसिपल टैक्स पेड 8,000। म्युनिसिपल टैक्स पेड का डिडक्शन नहीं मिलेगा इफ इट इज अ सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस, याद आ गया।
डायरेक्टली एनएवी जीरो है, उसमें म्युनिसिपल टैक्स का डिडक्शन ही नहीं मिलेगा, इनकम कमाते ही नहीं हो, डिडक्शन का मांगते हो भाई। ओके, कंस्ट्रक्शन बिगन इन द ईयर 2011 फरवरी 2011 में कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया था, लोन लिया था 20 लाख का, एसबीआई वगैरह वगैरह जहां से भी लिया था, हम किसी को प्रमोट नहीं करेंगे, ब्रांड प्रमोशन इज नॉट देयर। ओके, कंस्ट्रक्शन वाज कंप्लीटेड 30/11/2016, फरवरी 2011 और नवंबर 2016 में कंस्ट्रक्शन खत्म हुआ। फरवरी 11 से नवंबर 16 मतलब उसके इमीडिएट प्रीसीडिंग, मतलब कि 31 मार्च 16 तक का पीरियड इज अ प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, कैपिटलाइज इंटरेस्ट जिसका डिडक्शन 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट फ्रॉम द ईयर ऑफ कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन। ईयर ऑफ कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन अगर 30/11/2016 कंप्लीशन डेट है तो इट इज प्रीवियस ईयर 16-17। ओके, अक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट अप टू 31 ऑफ मार्च मतलब कि प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का अक्यूमुलेटेड टोटल इंटरेस्ट इज गिवन 1,50,000, दैट इज अ टोटल इंटरेस्ट। डिडक्शन कितना मिलेगा 1/5, 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट 1,50,000 डिवाइड बाय 5, 30,000 एवरी ईयर। ओके, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर पूर्णा हैज पेड 2,40,000 विच इंक्लूड्स 180 एज इंटरेस्ट। इस साल का पेमेंट है, मेक इट वेरी क्लियर, 2,40,000 इज रीपेमेंट ड्यूरिंग द ईयर, मतलब कि प्रीवियस ईयर 1920 का रीपेमेंट इज 2,40,000 विच इंक्लूड्स 1,80,000 इंटरेस्ट। ये कहां से पता चला? सर्टिफिकेट के बेस पे पता चला। सो दिस इंटरेस्ट इज ओनली पर्टेनिंग टू द ईयर 1920, दैट इज पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट। ओके, यू हैव टू कैलकुलेट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। फाइन, चलो पहले तो अपना स्टार्टिंग पॉइंट सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस, एनएबी इटसेल्फ ₹0 इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन में क्या होगा? 1,80,000 डायरेक्टली इसमें टिक कर लेते हैं, 1,80,000 दिस इज पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट एंड प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट 1/5 ऑफ 1,50,000, दिस 30,000 इज अ प्री पीरियड इंटरेस्ट। सो टोटल इंटरेस्ट इज 2,10,000। लोन टेकन for construction of house, loan taken after 1499, construction completed within 5 years, so maximum deduction will be rupees 2 lakh, maximum deduction restricted to rupees 2 lakh, so 2 lakh का interest का deduction हो गया, ultimately income from house property negative 2 lakh, that is your loss, that is income may be positive may be negative, correct? Okay, let us go to the next one, question number 5 के बाद 7 आ गया। Question number 6 actually is a theory question. You have to write down. Question number 6. Write a note on dim owner. Okay, this is your question number 6. थोड़ा प्रिंटिंग ऊपर नीचे हो गया है। फाइन, थियोरेटिकल क्वेश्चन है जिसका आंसर हम लोग अपने पार्ट 2 में डिस्कस कर चुके हैं। हाउस प्रॉपर्टी पार्ट 2 जो है जिसके अंदर पूरा डिम्ड ओनर हमने डिस्कस किया था, सेक्शन 27, दैट इज द प्रिसाइज आंसर फॉर दिस। क्लियर है? आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, मिस्टर प्रेम ओन्स अ हाउस इन मद्रास, गुड सिटी। ओके, ड्यूरिंग द प्रीवियस, चेन्नई हो गया बाय द वे, हाँ, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 1920, ये क्या आया भाई, 2/3 पोर्शन ऑफ द हाउस सेल्फ ऑक्यूपाइड, 2/3 सेल्फ ऑक्यूपाइड, 2/3 सेल्फ ऑक्यूपाइड, 1/3 लेट आउट। क्लासिफिकेशन सिम्स सिमिलर, हमने ऐसा कुछ एक क्वेश्चन किया है 60% एंड 40%, इसके अंदर 2/3 एंड 1/3, 2/3 इज सेल्फ ऑक्यूपाइड 66.67% एंड 33.33% लेट आउट, 1/3 सिंपल। ओके, लेट आउट फॉर रेसिडेंशियल पर्पस नहीं लिखा होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेट आउट कोई भी पर्पस का, इट इज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। फाइन, रेंट 8,000 पर मंथ, म्युनिसिपल वैल्यूएशन ऑफ द प्रॉपर्टी 3 लाख पर एनम, प्रॉपर्टी का म्युनिसिपल वैल्यूएशन पूरे घर का, फेयर रेंट 270, स्टैंडर्ड रेंट 330, क्योंकि प्रॉपर्टी का क्लासिफिकेशन बराबर से किया हुआ है 2/3 एंड 1/3, वी विल टेक ओनली 1/3 पोर्शन फॉर लेट आउट, मतलब कि आरईआर कैलकुलेशन के लिए वी विल कंसीडर ओनली 1/3 ऑफ म्युनिसिपल वैल्यूएशन, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट। ओके, ईएस पेड म्युनिसिपल टैक्स 10% ऑफ म्युनिसिपल वैल्यू, 10% ऑफ म्युनिसिपल वैल्यूएशन लिखा नहीं होता तो भी चलता, मेन वर्ड है पेड, ईएस पेड, वेरी गुड। लोन 25 lakhs टेकन बाय हिम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2014, इनफैक्ट
फॉर एक्वायरिंग द प्रॉपर्टी, मतलब कि परचेज ऑफ हाउस के लिए लोन लिया था. इंटरेस्ट ऑन लोन प्रीवियस ईयर 1920, स्पेसिफिकली 1920 का टोटल इंटरेस्ट इज 120, और जो घर खरीदा है पूरा घर खरीदा है, पूरे घर के लिए लोन लिया तो पूरे घर का इंटरेस्ट है, लेकिन उसमें से 1/3 2/3. ओके. कंप्यूट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. ओके फाइन. दो पार्ट है अपने प्रॉपर्टी के. सिंपल सा इसमें क्लासिफिकेशन देख ले तो 2/3 इज सेल्फ ऑक्यूपाइड, 1/3 इज लेट आउट. सेल्फ ऑक्यूपाइड पोर्शन NAV नील वाला, लेट आउट के अंदर अपना स्टेप 1 2 3 वाला. क्लियर? ओके, लेट अस स्टार्ट. यूनिट 1 करते पहले. 2/3 विच इज सेल्फ ऑक्यूपाइड. Annual value, that is net annual value itself rupees nil. Net annual value nil. Deduction 1,20,000 interest is for the house property as a whole. उसका 2/3 that is 80,000. Ultimately 80,000 का loss. Loan taken after 1,499 for purchase of house, no problem. Interest on loan का deduction up to 2 lakh for self occupied house, no problem. Maximum 2 lakh है, इसमें 80 है तो 80. So loss ultimately 80,000. 1/3 portion, let out portion. फॉर लेट आउट हाउस ओनली 1/3 वैल्यू टू बी कंसिडर्ड, मतलब कि म्युनिसिपल वैल्यूएशन का भी 1/3 चाहिए, फेयर रेंट का भी 1/3 चाहिए, स्टैंडर्ड रेंट का भी 1/3 चाहिए, एंड अल्टीमेटली हायर लोअर करके स्टेप 1 विल बी 1,10,000 म्युनिसिपल वैल्यूएशन और फेयर रेंट विच एवर इज हायर. स्टेप 2 कंपेयर विथ स्टैंडर्ड रेंट विच एवर इज लोअर. हेंस अल्टीमेटली योर रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट 1 लाख. ओके, फिर से एक बार देख लेते हैं. यहाँ पे आपके पास फेयर रेंट 270 था, स्टैंडर्ड रेंट 330 था. सो 1,10,000 स्टैंडर्ड रेंट तो हमेशा हाईएस्ट है, सबसे लोएस्ट हमें पकड़ना है अपने को, दैट इज स्टेप नंबर 2 के लिए 1 लाख. स्टेप 3 कंपेयर विद एक्चुअल रेंट. एक्चुअल रेंट कितना है तो 8,000 पर मंथ, दैट इज 96,000. एक्चुअल रेंट का फिर 1/3 नहीं करना, इट इज 1/3 पोर्शन ओनली. एक्चुअल रेंट इज ओनली फॉर लेट आउट पीरियड एंड लेट आउट पोर्शन. ओके, 96,000, ये एक्स्ट्रा प्रिंटिंग मिस्टेक. Whichever is higher, step 3 directly RER 1 lakh or 96,000, whichever is higher, ultimately higher amount 1 lakh to be considered as gross annual value. चलो जी, अभी तक पहुंच गए. म्युनिसिपल टैक्स. म्युनिसिपल टैक्स इज ऑलवेज ऑन म्युनिसिपल वैल्यूएशन. म्युनिसिपल वैल्यूएशन 3 लाख, उसका 10% 30,000, लेकिन 30,000 पूरे घर का म्युनिसिपल टैक्स है. सेल्फ ऑक्यूपाइड पोर्शन म्युनिसिपल टैक्स नॉट अलाउड, ओनली लेट आउट पोर्शन अलाउड. लेट आउट पोर्शन इज 1/3, सो म्युनिसिपल टैक्स 1/3 ऑफ 30,000, दैट इज 10,000. 90,000 NAV पर पहुंच गए. 30% डिडक्शन, नो प्रॉब्लम विद दैट 30%. एंड इंटरेस्ट ऑन लोन. इंटरेस्ट ऑन लोन पूरे घर का इंटरेस्ट 1,20,000 है, उसका 1/3 दैट इज 40,000. ओके, सो टोटल डिडक्शन 67. फाइनल आंसर 23,000 टैक्सेबल इनकम फ्रॉम लेट आउट प्रॉपर्टी. बट वेन एवर द क्वेश्चन इज ऑफ टोटल इनकम, फाइनली इनकम अंडर दैट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी एडवाइजेबल स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा. सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस 80,000 का लॉस, लेट आउट हाउस 23,000 का पॉजिटिव इनकम. अल्टीमेटली नेट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, फाइनल आंसर 57,000. करेक्ट? एंड दैट टू नेगेटिव, इट इज अ लॉस एंड इट कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट अदर इनकम सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस. कंडीशंस कौन सी ऐसा मत पूछना, वो सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड टॉपिक में पूछना. ओके, डन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ. ओके, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं. मिस्टर आनंद, आनंद ही आनंद. सोल्ड इज रेसिडेंशियल हाउस. सेल ऑफ हाउस, सर इज इट कैपिटल गेन क्वेश्चन? नो नो नो. सेल ऑफ हाउस इन द ईयर 18-19 में सेल किया है सर, मार्च 2019. वी आर टॉकिंग अबाउट प्रीवियस ईयर 1920, अप्रैल 2019 की बात कर रहे हैं, 1 अप्रैल 2019 ऑनवर्ड्स. लेकिन इसमें तो प्रॉपर्टी ही नहीं है सर. लेट अस रीड. छोटी छोटी प्रिंटिंग मिस्टेक है, उसको भी रेक्टिफाई करना है. ओके, sold his house मार्च 2019 में सेल किया. ओके, जून 19, दैट इज नाउ करंट प्रीवियस ईयर 1920. रिकवर्ड रेंट ऑफ 10,000, दैट इज अनरियलाइज रेंट रिकवर्ड. रिकवर लिखा है तो अनरियलाइज रेंट रिकवर्ड. मिस्टर गौरव टू हुम लेट आउट हिज हाउस फॉर 2 years फ्रॉम अप्रैल 2000. इसमें छोटा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, लेट अस मेक अ करेक्शन. 2011 नहीं है, इट शुड बी 2013. बड़ी बड़ी बुक, छोटी छोटी प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकती है. टू मार्च 2015.
ओके, दो छोटी सी प्रिंटिंग मिस्टेक इन ईयर, वेरी गुड। चलो अब देखते हैं आगे। 2013 से 15 2 साल के लिए लेट आउट किया हुआ था मिस्टर गौरव को। ही कुड नॉट रियलाइज 2 months रेंट ऑफ 20,000 फ्रॉम हिम। 2 months का रेंट नहीं मिला था 20,000, दैट इज अनरियलाइज रेंट। अनरियलाइज रेंट होता है तो हमेशा एक्चुअल रेंट से माइनस करते। वी यूज्ड टू रिड्यूस फ्रॉम एक्चुअल रेंट बिफोर कंपैरिजन इन स्टेप 3। ओके, एंड टू दैट एक्सटेंट हिज एक्चुअल रेंट वाज रिड्यूस, एक्चुअल रेंट वाज रिड्यूस, उसमें से माइनस कर दिया while computing the income from house property। अच्छा, एक्चुअल रेंट से माइनस कर दिया है और उसी हिसाब से इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट किया। दैट मीन्स डिडक्शन वाज अलाउड अर्लियर, मतलब कि अनरियलाइज रेंट वाज अलाउड एज अ डिडक्शन इन द अर्लियर ईयर। अगर पहले डिडक्शन मिला है तो एट द टाइम ऑफ रिकवरी टैक्सेबल होगा, टैक्सेबल होगा। और उसकी कंडीशन थी इवन इफ असेसी इज नॉट द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी इट इज टैक्सेबल। याद आया, इसमें ओनर नहीं है because he has already sold the property in March 2019 and recovery is in June 2019. Okay. Second condition, house property की इनकम ही मानी जाएगी। It is a deemed income from house property after allowing 30% deduction। उसमें से वो notional deduction भी मिलता है 30% वाला, correct? So this is unrealized rent recovered, 10,000 rupees recovered, 30% deduction is allowed even if not the owner of the property, it is income from house property। आगे देखते हैं। चलो further, he had let out his property from April 15 to February 19 to Mr. सतीश। लास्ट ईयर अप टू फेब्रुआरी उसने लेट आउट किया था मिस्टर सतीश को। ओके, अप्रैल 17 he had increased the rent from 12 to 15। रेंट इंक्रीज कर दिया 12,000 से 15,000, सो 3,000 का कुछ डिफरेंस भी है। ओके ओके, मंथ एंड 3 सबसेक्शन 163 सेम वाज अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ डिस्प्यूट, और इसमें टेनेंसी का डिस्प्यूट हो गया था। ओके, सितंबर 19 डिस्प्यूट द मैटर वाज फाइनली सेटल्ड, मतलब कि डिस्प्यूट रेजोल्यूशन हो गया, कोर्ट का जजमेंट आ गया होगा या तो आर्बिट्रेटर ने कुछ किया होगा, व्हाटएवर। ओके, आनंद रिसीव्ड 69,000 एज अरियर्स ऑफ रेंट। इतनी लंबी स्टोरी के बाद इतना पता चला 69,000 अरियर्स रिकवर्ड, अरियर्स पर्टेनिंग टू द अर्लियर ईयर। अरियर्स की कंडीशन क्या थी? Again same condition was there, even if assessee is not the owner of the property at the time of recovery, if it is not taxed earlier, रिकवरी के टाइम पे अगर वो पहले टैक्सेबल नहीं हुआ है तो एट द टाइम ऑफ रिकवरी इन द ईयर ऑफ रिकवरी इट विल बी टैक्सेबल, और उसमें भी वो 30% वाला डिडक्शन मिलेगा। ओके, देखते हैं आगे। 69,000 अरियर्स फॉर द पीरियड अप्रैल 17 टू February 19, लास्ट 2 साल का कुछ डिफरेंस का पैसा मिला है। ओके, would the recovery of unrealized rent and arrears of rent will be taxable in the hands of Anand, and if yes, in which year? In which year? So unrealized rent recovered will be taxable in the year of recovery. It is a deemed income from house property even if assessee is not the owner. Arrears of rent recovered will be taxable on the basis of receipt, जिस ईयर में रिसिप्ट आया उसी ईयर में टैक्सेबल होगा। Only if not taxed earlier, only if not taxed earlier, और वैसे भी ये सब्जेक्ट मैटर ऑफ डिस्प्यूट था। ओके, चलो अनरियलाइज रेंट रिकवर्ड टैक्सेबल इन 1920, मतलब कि AY 2021 25A, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट असेसी इज ओनर, मतलब कि मिस्टर आनंद ओनर हो या ना हो। अरियर्स ऑफ रेंट वाज आल्सो रिसीव्ड इन द ईयर 1920, सेम वुड बी टैक्सेबल इन द सेम असेसमेंट ईयर 2021, मतलब कि इसी साल टैक्सेबल होगा। 25A बोथ प्रोविजन इज सेम, 30% डिडक्शन इज ऑल्सो अलाउड। सो फाइनली लंबी स्टोरी के बाद आंसर छोटा सा है, क्या है? अनरियलाइज रेंट रिकवर्ड 10,000, अरियर्स ऑफ रेंट रिकवर्ड 69,000, बोथ टैक्सेबल इज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इवन इफ यू आर नॉट द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। 79,000 इज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, 30% नोशनल डिडक्शन इज अलाउड, अल्टीमेटली टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 55,300। इतना बड़ा पैराग्राफ सिर्फ एक ही पॉइंट के लिए, डबल टैक्स नहीं होना चाहिए, रिकवरी के टाइम पे सब टैक्सेबल होगा और उसमें से 30% नोशनल डिडक्शन मिलेगा। इन ऑल दिस क्वेश्चन वाज ऑफ सेक्शन 25A। अनरियलाइज रेंट रिकवर्ड, अरियर्स ऑफ रेंट रिकवर्ड, बोथ विल बी टैक्सेबल इफ डबल टैक्स इज अवॉइडेड, करेक्ट? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाओ। मिस्टर रामन व्हाटएवर,
Co-owner of a house property, co-ownership section 26 co-ownership का एक बहुत ही अच्छा कंसेप्ट था. If the share is definite and ascertainable, income distribute between co-owner in respective share and each co-owner entitled for one, अब एक का दो, so two self-occupied property. करेक्ट. देख लेते पहले जल्दी से क्वेश्चन में क्या है. Raman, co-owner of a house property along with his brother holding equal share. लिखा है equal share, so share is defined. Very nice. नहीं लिखा होता तो we can put an assumption note that there is equal share is defined and equally calculation ऐसे ही करते जैसे करते हैं. Okay. Municipal valuation, fair rent, whichever is higher 160, standard rent 170, whichever is lower 160, no problem. Actual rent 15,000 per month, 12 months का 1,80,000. Step 1 to 3 ऐसे ही खत्म हो गया. चलो. Loan for construction of the property jointly taken, obviously joint property है तो joint loan है. Interest चार्ज बाय बैंक 25,000, 21,000 हैज बीन पेड. 25,000 चार्ज किया था, 21,000 पे किया है. पे कितना किया देखने की जरूरत नहीं. इंटरेस्ट इज अलाउड ऑन ड्यू बेसिस. ओके. इंटरेस्ट ऑन अनपेड इंटरेस्ट इज ₹450. इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट. इट इज नॉट द ओरिजिनल लोन इंटरेस्ट. इंटरेस्ट इज अलाउड बट इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट इज नॉट अलाउड. मतलब कि ये 450 का हमें डिडक्शन नहीं मिलेगा. ओके. टू रीपे दिस लोन, Raman and his brother have taken a fresh loan. Interest on this loan 5,000. Okay. Interest allowed. Interest on interest, penalties not allowed. But if any subsequent loan is taken to repay the original loan, then subsequent loan interest is also allowed as deduction subject to condition original loan was for that 5 purpose, that is purchase, construction, repairs, renewal or reconstruction of property. Here original loan is there for construction of the house property, subsequent loan and interest on subsequent loan, then interest is also allowed. Correct. So ultimately 450 जो interest का interest है वो allow नहीं होगा. subsequent loan का जो interest है 5,000 rupees वो allow होगा. और original loan का जो interest होगा in between the year तक का वो तो allow होना ही है. Correct. Step 1 to 3 कर दिया था ना. फिर से एक बार 160, 150, 170, 160, 180, 180, 180, 180 इज योर जीएवी. जीएवी तक तो पहुंच गए. म्यूनिसिपल टैक्स दिया नहीं है. ओके. एनएवी 1,80,000. अल्टीमेटली कैलकुलेट क्या करना है? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी तो एनएवी से भी आगे कैलकुलेशन करना पड़ेगा. 30% डिडक्शन, दैट इज 54,000. इंटरेस्ट ऑन लोन ड्यू बेसिस पे अलाउ होगा. 25,000 ड्यू है, 21 पे किया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. टू ड्यू बेसिस पे पूरा 25,000 इज अलाउड. सब्सिक्वेंट लोन इंटरेस्ट 5,000 इज ऑल्सो अलाउड. इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट ₹450 नॉट अलाउड. सो फाइनली टोटल अलावेबल इंटरेस्ट इज 30. 54,000 वाला स्टैंडर्ड डिडक्शन सब मिला के 84. टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इज 96,000. दिस इज हाउस प्रॉपर्टी इनकम. हाउस प्रॉपर्टी इनकम ऑफ को-ओनर्स. को-ओनर्स में 2 है तो इक्वल शेयर है तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा. सो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद अल्टीमेटली इनकम ऑफ मिस्टर रमन, श्री रमन इज 48,000. ओके. जीएवी का कंप्यूटेशन जो हमने सॉल्व भी कर लिया है, फिर से एक बार देख लेते हैं. 160, 150, 160, 170, 160 इज योर RER, रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट. एक्चुअल रेंट 180, whichever is higher 1,80,000. करेक्ट. ओके. इंटरेस्ट अलाउड ऑन ड्यू बेसिस, अक्रूवल बेसिस पे अलाउ हो जाएगा, हमने डिस्कस कर लिया. फ्रेश लोन इंटरेस्ट इज ऑल्सो अलाउड. इंटरेस्ट ऑन अनपेड इंटरेस्ट इज नॉट अलाउड. ओके. सेक्शन 26 प्रॉपर्टी शेयर इज डेफिनेट एंड एसर्टेनेबल. शेयर ऑफ ईच पर्सन इंक्लूडेड इन द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. इक्वल शेयर लिखा भी था इसके अंदर. So therefore here 50% of total income of house property is taxable in the hands of Mr. Raman, जिसका हम लोग ये कैलकुलेशन कर रहे हैं. सिंपल. ओके. लेट अस गो टू क्वेश्चन नंबर 10. ओके. क्वेश्चन 10 इज अ गुड क्वेश्चन. पढ़ते हैं पहले एक बार. ओके. मिस्टर एक्स owns one residential house in Mumbai, एक घर. House having two identical units. Okay. फर्स्ट यूनिट सेल्फ ऑक्यूपाइड. आइडेंटिकल यूनिट से मतलब इक्वल साइज के हैं. वेरी गुड. सो 50% सेल्फ ऑक्यूपाइड बाय मिस्टर एक्स. अनदर यूनिट इज रेंटेड 8,000 पर मंथ, मतलब कि लेट आउट. 50% सेल्फ ऑक्यूपाइड, 50% लेट आउट. प्रॉपर्टी का क्लासिफिकेशन बेस्ट वन, इसमें कोई प्रॉब्लम आएगा ही नहीं. रेंटेड यूनिट वैकेंट फॉर 2 months. 2 months की वैकेंसी भी है इसके अंदर, रेंटेड हाउस के अंदर.
So classification of properties accordingly like this: self-occupied 50%, let out 50%. Okay. Standard rent, municipal valuation, fair rent, सब कुछ लेंगे 50% for reasonable expected rent. Okay. Municipal tax paid by Mr. X 15% of municipal valuation, उसमें भी self occupied में डिडक्शन नहीं होगा, let out में होगा, so half वाला डिडक्शन लेंगे. लाइट एंड वाटर चार्जेस 30% में आ गया, अपने काम का नहीं है. इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल वो अपने काम का है. लीज मनी काम का नहीं है. इंश्योरेंस चार्जेस काम का नहीं है. रिपेयर्स काम का नहीं है. सब कुछ 30% में आ गया. ओके, लेट अस कैलकुलेट सेल्फ ऑक्यूपाइड एंड लेट आउट. सेल्फ ऑक्यूपाइड 50% पोर्शन एनएवी नील हो जाएगा, सिर्फ इंटरेस्ट का डिडक्शन होगा. और लेट आउट के अंदर 50% पोर्शन में स्टेप 1 2 3 करेंगे, लेकिन 50% वैल्यू के साथ. सो स्टैंडर्ड रेंट, एक्चुअल रेंट, सॉरी म्युनिसिपल वैल्यूएशन, फेयर रेंट, पहले वो ले लेते. स्टेप 1 म्युनिसिपल वैल्यूएशन उसका हाफ, फेयर रेंट उसका भी हाफ, कंपेयर विद स्टैंडर्ड रेंट उसका भी हाफ. अल्टीमेटली विच एवर इज लोअर, रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट RER इज 81,000. एक्चुअल रेंट 8,000, उसका हाफ नहीं करना है. एक्चुअल रेंट ओनली फॉर लेट आउट पीरियड एंड लेट आउट पोर्शन. सो 96,000 विच एवर इज हायर, बट इसमें कुछ वैकेंसी भी है. 96,000 में से 2 months का वैकेंसी था. सो अपना स्टेप नंबर 3 विल बी 81,000 और 90 minus 16 80. ओके, 81 और 80 विच एवर इज हायर इज 81, लेकिन 80,000 is lower only due to vacancy, otherwise my actual rent is higher, so ultimately GAV will be 80,000. Fine. Owing to vacancy, actual rent received is lower. कितना सिंपल था. फाइन. 80,000. म्युनिसिपल टैक्स, म्युनिसिपल टैक्स पूरे घर का जो म्युनिसिपल वैल्यूएशन है उसका 50% वैल्यू का है म्युनिसिपल टैक्स डिडक्शन मिलेगा. सो 15% ऑफ 95,000. एनएवी आ गया माइनस करने के बाद. ओके, 30% डिडक्शन, नो प्रॉब्लम विद दैट. इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन 1500 पूरे घर का है पर मंथ. 1500 का 50% पोर्शन 750 पर मंथ, दैट इज 9,000. टोटल लेट आउट हाउस के लिए डिडक्शन 28,725. अल्टीमेटली टैक्सेबल पोर्शन ऑफ लेट आउट हाउस 37,025. सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस एनएवी रुपीज नील. इंटरेस्ट ऑन लोन का डिडक्शन सेम 30,000 के नीचे है. कब लोन लिया था, क्या पर्पस था वगैरह कुछ देखने की जरूरत नहीं है. 30,000 से भी बहुत कम इंटरेस्ट है, पूरा 9,000 माइनस कर दिया. अल्टीमेटली इनकम इज 9,000 नेगेटिव. सो 9,000 नेगेटिव इनकम रादर एंड 37,025 पॉजिटिव इनकम. अल्टीमेटली नेट टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इज 28025. एडवाइजेबल है कि स्टेटमेंट बना देना. 2 कैलकुलेशंस. लेट आउट हाउस का कैलकुलेशन आ गया 37,025 का मैजिक फिगर. सेल्फ ऑक्यूपाइड का कैलकुलेशन आ गया 9,000 नेगेटिव मैजिक फिगर. अल्टीमेटली स्टेटमेंट शोइंग इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, जिसके अंदर सेल्फ ऑक्यूपाइड 9,000 लॉस, लेट आउट 37,025 प्रॉफिट, नेट इनकम 28,025, टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. क्लियर? ओके. नोट लिखा है नो डिडक्शन इज अलाउड. नहीं लिखोगे तो चलेगा. 30% में सब आ गया है, उसे नोशनल डिडक्शन ही बोलते हैं. सो वी नो दैट, सो लिखने की जरूरत नहीं है. 11. ओके, लेट अस स्टार्ट विद द नेक्स्ट वन. क्वेश्चन नंबर 11. क्वेश्चन नंबर 11 में छोटी सी बड़ी छोटी सी प्रिंटिंग मिस्टेक है. सो मैं रीड करते जाओ, उसके साथ आप लोग भी रीड करते जाओ एंड अकॉर्डिंगली यू मेक नेसेसरी चेंजेस वेर एवर आई एम मेकिंग. Mr. Vikas owns a house property, municipal valuation, fair rent, standard rent 96, 126, 108 per annum respectively. No problem with that. इससे आपका स्टेप नंबर 1 and 2 खत्म हो गया. RER तक पहुंच गए. मेंटली कैलकुलेशन आपने कर भी दिया. आई नो. During the financial year 1920, 1/3 of the portion self-occupied, 1/3 of the portion is let out rather, and remaining 2/3 self-occupied. Municipal tax 11%, no problem with that. Construction of the house began in June 2000. यहां से एक छोटा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है. स्टार्ट मेकिंग करेक्शंस. June 2012 completed 31st May 2015. लोन टेकन 1st July 2012. जून 12 में कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ है तो लोन 1st July 2012 में लिया है. ओके. कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग. Yes, paid interest 12% per annum.
12% के लिए इंटरेस्ट वगैरह है, एवरी मंथ इंटरेस्ट इज पेड, सो इसमें इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट वगैरह क्यूमुलेटिव कुछ भी कैलकुलेशन करना है नहीं है, सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेशन। क्वेश्चन क्या है सर इसके अंदर, इसमें कुछ खास दिख नहीं रहा है, बट यू आर नॉट गिवन इंटरेस्ट प्री पोस्ट, कैपिटलाइज इंटरेस्ट, पोस्ट पीरियड इंटरेस्ट, दोनों मिला के टोटल इंटरेस्ट का डिडक्शन क्लेम करना है, तो वो तो दिया नहीं है। यू आर नॉट गिवन इंटरेस्ट अमाउंट, यू आर गिवन ओनली लोन अमाउंट एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। सो फर्स्टली यू आर सपोज टू कैलकुलेट प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कैसे कैलकुलेट करते थे, याद है, डेट ऑफ लोन से लेके डेट ऑफ रीपेमेंट, जो इसमें है नहीं, और 31 मार्च इमीडिएट प्रीसीडिंग, दैट इज 31 मार्च 15, विच एवर इज अर्लियर, तो 31 मार्च 15 ही आएगा। ओके, एंड अकॉर्डिंगली प्री कंस्ट्रक्शन का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, उसके 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट में डिडक्शन, then post construction period interest, that is after pre construction period, every year interest, every year allowed as deduction, that is for that respective previous year. Okay, so main calculation, main question क्या है वैसे, rather you have to compute income from house property, taxable income from house property कैलकुलेट करने के लिए पहले इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। let us check the interest calculation first. pre construction period interest, pre construction period interest 12% ऑफ 1 लाख फॉर 33 मंथ्स। 33 मंथ्स कहां से आए, जो ऊपर छोटा मोटा करेक्शन किया था 2012, 2015, 1 जुलाई 2012 से लेके 31 मार्च 2015, जुलाई 2012, सो जुलाई को भी इंक्लूड करना है। सो 2012 के अंदर जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 2013 के 3 मंथ्स, 12-13 का ईयर खत्म, फिर 2 साल 13-14, 14-15, सब मिला के 33 मंथ्स। ये सब तो कैलकुलेट करना आता है सर, नदी। ओके, 33,000 टोटल इंटरेस्ट हुआ। 33,000 इंटरेस्ट का डिडक्शन कैसे मिलेगा, 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स, 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स, 6600 कहाँ से आया, ऐसा मत पूछना, अभी जादू हुआ, देखो कैसा जादू हुआ बताता हूँ। 33,000 डिवाइड बाय 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स। ओके, दैट इज फ्रॉम कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन। कंप्लीशन का डेट क्या था, कंप्लीशन डेट अपने लिए था 31 ऑफ May 15, दैट इज प्रीवियस ईयर 15-16, प्रीवियस ईयर 15-16 से डिडक्शन स्टार्ट होगा, 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट, 15-16, 16-17, 17-18, 18-19 एंड 19-20। 19-20 अपना ईयर, लास्ट ईयर, प्री पीरियड वाला 1/5 पोर्शन, दैट इज 6600 क्लेम करने मिलेगा। ओके, ओ यहाँ पे फिर से एक छोटा सा प्रिंटिंग मिस्टेक, 2015-16, इट शुड बी 2015-16। ओके, टिल फाइनेंशियल ईयर 19-20। सो अपने लिए करंट ईयर में डिडक्शन कितना होगा, प्री पीरियड वाला 6600 एंड पोस्ट पीरियड वाला, मतलब कि करंट प्रीवियस ईयर इटसेल्फ का इंटरेस्ट तो होगा ही, 1 लाख का लोन है, 12% इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, दैट इज 12,000 रुपीज। देयरफॉर टोटल इंटरेस्ट प्री प्लस पोस्ट, पोस्ट पीरियड इज 12,000, दिस इज पोस्ट पीरियड, 6600 इज योर प्री पीरियड, सब मिला के टोटल डिडक्शन 18,600, ये पूरे घर का हुआ। Now let us calculate self-occupied portion, 2/3 was self-occupied, NAV rupees nil, interest on loan 18,600 जो हमने नीचे गिना था, 18,600, 2/3 क्योंकि 2/3 पोर्शन self-occupied है, so 12,400, this is your negative income। self-occupied portion 12,400 लॉस हो गया। let out portion 1/3 portion is let out, GAV एक्चुअल रेंट इज 12,000, GAV कैसे कैलकुलेट करते हैं, स्टेप 1 2 3, स्टेप 1 स्टेप 2, स्टेप 1 स्टेप 2 के लिए म्यूनिसिपल वैल्यूएशन, फेयर रेंट 96, 126, 126, स्टैंडर्ड रेट 108, 108, 108 का भी 1/3 पोर्शन ही लेना है, सो 1/3 ऑफ 108 और एक्चुअल रेंट इज 60,000, विच एवर इज हायर, 1/3 ऑफ 108, कर लिया कैलकुलेशन, कितना आया बराबर, और 60,000 विच एवर इज अल्टीमेटली हायर 60,000। ओके, दिस इज योर RER। कर लिया क्या, देखा ही था सर सामने स्क्रीन के ऊपर, हमने कुछ किया ही नहीं है।
डन। 60,000 इज योर GAV। म्यूनिसिपल टैक्स 11%, लेकिन उसका भी सिर्फ 1/3 अलाउ होगा, सेल्फ ऑक्यूपाइड म्यूनिसिपल टैक्स इज नॉट अलाउड। लेस करने के बाद नेट एनुअल वैल्यू, ये कैलकुलेशन तो कैलकुलेटर पे कर ही सकते। 30% डिडक्शन। इंटरेस्ट ऑन लोन फिर से 18,600 जो हमने कैलकुलेट किया उसका तो 1/3 पोर्शन ही आएगा, 2/3 तो हमने सेल्फ ऑक्यूपाइड में ले लिया था। लेट आउट पोर्शन का इंटरेस्ट 6,200, सब मिला के माइनस करने के बाद इनकम, लेट आउट हाउस इनकम 33,336, उसमें से 12,400 रुपीज का लॉस सेट ऑफ कर दिया सेल्फ ऑक्यूपाइड वाला। सो अल्टीमेटली टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 20,936, करेक्ट। एंड दिस इज फॉर पोस्ट पीरियड इंटरेस्ट, करेक्ट। कैलकुलेशन वाइज सिंपल, द ओनली थिंग इज छोटे छोटे प्रिंटिंग मिस्टेक एंड प्री एंड पोस्ट का कैलकुलेशन। मेन पार्ट वाज कैलकुलेशन ऑफ प्री एंड पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट। ओके, आई होप कि तुम लोगों ने किया होगा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड अपने जो चार्ट बना के करते वैसे ही, ऐसे शॉर्टकट नहीं करना है, अपने चार्ट बना के जो करते थे वही करना है, याद रखना। ओके, लेट अस मूव फर्दर। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाते हैं। 11 का थोड़ा नीचे चला गया है, उसको उड़ा देते। अब तो समझ में आ गया ये सब क्या था, हटाओ इसको। क्वेश्चन नंबर 12, टू ब्रदर्स मिस्टर अरुण एंड बिमल को ओनर्स ऑफ अ हाउस प्रॉपर्टी। फिर से को ओनरशिप वाला वही सेक्शन 26 का कंसेप्ट। इक्वल शेयर मतलब शेयर इज डिफाइंड। प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्टेड 1998-99, कंस्ट्रक्शन 98-99 में हुआ था, याद रखना, काम लगेगा। ओके, प्रॉपर्टी कंसिस्ट ऑफ 8 आइडेंटिकल यूनिट्स। लास्ट क्वेश्चन हमने होमवर्क सेक्शन, क्लास वर्क सेक्शन का जो किया था, क्लास वर्क सेक्शन का लास्ट जो किया था उसमें 6 आइडेंटिकल यूनिट्स थे, इसमें 8 यूनिट्स है। वो भी को ओनरशिप था, ये भी को ओनरशिप है, उसमें भी इक्वल शेयर था, इसमें भी इक्वल शेयर है, उसमें भी आइडेंटिकल यूनिट्स थे, इसमें भी आइडेंटिकल यूनिट्स है। द ओनली डिफरेंस इज उसमें 6 थे, इसमें 8 है, बाकी सब कुछ सेम है। जस्ट गो फास्ट। ओके, कोचिन में है, चेन्नई में है, कहीं भी है, अपने काम का नहीं, अपने काम का है कैलकुलेशन। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 1920 ईच कोनर ऑक्यूपाइड 1 यूनिट फॉर रेसिडेंस। सिंपल। बैलेंस 6 यूनिट, 2 को ओनर है, दोनों का एक सेल्फ ऑक्यूपाइड हो गया, सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस NAV ₹0 वाला। रिमेनिंग 6 यूनिट्स लेट आउट 12,000 पर मंथ रेंट। म्यूनिसिपल वैल्यूएशन 9 lakhs, वो पूरे घर का है। म्यूनिसिपल टैक्स 20%। पेड ड्यूरिंग द ईयर, म्यूनिसिपल टैक्स इज ऑलरेडी पेड, नो प्रॉब्लम विद दैट। अदर एक्सपेंसेस, रिपेयर्स काम का नहीं है, इंश्योरेंस प्रीमियम काम का नहीं है, इंटरेस्ट काम का है फॉर कंस्ट्रक्शन एंड कंस्ट्रक्शन इन द ईयर 1998-99, सो लोन मस्ट बी टेकन बिफोर 1/4/1999। क्लियर। टोटल इंटरेस्ट इज 3 लाख, ये पूरे घर का है। चलो डन। वन ऑफ द लेट आउट यूनिट रिमेन वैकेंट फॉर 4 months, एक यूनिट 4 महीने के लिए वैकेंट था। ओके। Arun could not occupy his unit for 6 months as he was transferred to मुंबई नहीं चेन्नई, इसमें अपने मुंबई था, वो इसमें तो चेन्नई है, चेन्नई चला गया था। Does not own any other house, होता तो भी क्या फर्क पड़ता, अब तो 1 का 2 हो गया है। ओके। Other income of Mr. Arun and Bimal, other income, that is income from other sources, we can say 290 and 1,80,000 respectively। दो कैलकुलेशन करने, compute income from house property and the total income of 2 brothers, that is statement of gross total income for 2 brothers। Calculation wise similar, unit 1 and 2 is self occupied house, Mr. Arun, Mr. Bimal दोनों के किस में NAV ₹0, इंटरेस्ट ऑन लोन 3 लाख पूरे घर का है, डिवाइड बाय 8 करना पड़ेगा बिकॉज 8 आइडेंटिकल यूनिट्स आर देयर। 3 लाख डिवाइड बाय 8, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट कम्स टू 37,500, लेकिन डिडक्शन कितना मिलेगा, लोन टेकन बिफोर 1/4/99 रिस्ट्रिक्टेड टू मैक्सिमम 30,000 का ही डिडक्शन होगा। बट ईच को ओनर इज एंटाइटल फॉर 1 सेल्फ ऑक्यूपाइड, सो ईच को ओनर कैन क्लेम डिडक्शन अप टू ₹30,000। सो इन शॉर्ट इसमें 7,500 सब मिला के 15,000 का लॉस कर लिया है आप लोगों ने। इतना इंटरेस्ट का डिडक्शन आपको नहीं मिल पाएगा। 7,500 इन केस ऑफ अरुण, 7,500 इन केस ऑफ बिमल, बिकॉज ऑफ दिस रिस्ट्रिक्शन ऑफ 30,000 मैक्सिमम। ओके, ये सब तो समझ में आ गया है, बताने की जरूरत नहीं। 1/4/99 के पहले था इसलिए रिस्ट्रिक्शन इतना ही 30,000 है वगैरह सब पता है आपको, मुझसे ज्यादा पता है अब तो। अल्टीमेटली नेट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, दैट इज सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस फॉर मिस्टर अरुण बिमल 30,000 ईच, नेगेटिव। लेट आउट पोर्शन 75% पोर्शन, मतलब कि 6 यूनिट जो लेट आउट है उसका कैलकुलेशन, उसका तो कंबाइंड कैलकुलेशन ही करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा उसके अंदर।
लेट आउट का कैलकुलेशन कैसे किया पहले वो देख लेते हैं। ग्रॉस एनुअल वैल्यू, म्युनिसिपल वैल्यूएशन 75% पोर्शन ही लेना है। एक्चुअल रेंट 12,000 पर मंथ 6 यूनिट्स, लेकिन उसमें से वैकेंसी इन 1 यूनिट ऑफ 4 मंथ्स, सो सब मिला के एक्चुअल रेंट इज 816 विच एवर इज हायर। 8,16,000 डायरेक्टली इसमें वैकेंसी वाले क्लॉज का सोचने की जरूरत ही नहीं है और एक्चुअल रेंट इज ऑलरेडी हायर। म्युनिसिपल टैक्स 75% डिडक्शन ही मिलेगा, 20% ऑफ म्युनिसिपल वैल्यूएशन, लेकिन उसका भी 75%। सो एनएवी 681 उसका 30% डिडक्शन। इंटरेस्ट ऑन लोन उसमें भी 6 यूनिट का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर पाएंगे, इट इज अ लेट आउट हाउस, सो 3 लाख 75% 225, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं आएगा। लोन बिफोर 1499 हो या आफ्टर 1499 हो, इफ इट इज फॉर लेट आउट हाउस नो प्रॉब्लम। सो सब मिला के टोटल डिडक्शन लेस करने के बाद नेट इनकम 251,700। दिस इज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऑफ co-ownership property. Share is defined, so income to be distributed between co-owners. So individually each co-owner 50%, that is 125,850. This is let out house. Okay. सेल्फ ऑक्यूपाइड में इंडिविजुअली 30,000 का लॉस था, लेट आउट के अंदर इंडिविजुअली 125,850 का प्रॉफिट हुआ। सो नेट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 95,850। दिस इज योर फर्स्ट आंसर, नेट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। एंड अदर इनकम को जोड़ के अदर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज इंडिविजुअली मिस्टर अरुण एंड मिस्टर बिमल, अरुण एंड बिमल, रुपीस का सिंबल चला गया है। ओके, टोटल इनकम नेट इनकम प्लस दैट इज अदर इनकम प्लस हाउस प्रॉपर्टी इनकम मिला के 385, 275, दोनों में 850 कॉमन। दैट्स इट, सिंपल लिटिल एग्जाम्पल, एकदम सिंपल सा होमवर्क था। क्लास वर्क के 22 सम्स करने के बाद होमवर्क के 12 सम्स में कुछ भी नहीं है। यू आर आई नो 100% मास्टर ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक। नाउ रिविजन पर्पस, दिस टॉपिक शुड नॉट टेक मोर देन 2 आवर्स। 2 घंटे से ज्यादा नहीं लगने चाहिए इसमें रिवीजन के लिए। मैक्सिमम 2 आवर्स के अंदर पूरा रिवीजन खत्म हो ही जाना चाहिए। करेक्ट? नाउ यू आर मास्टर ऑफ दिस इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ओके, सम एडिशनल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस है आपके स्टडी मटेरियल के अंदर। सो आपको अभी स्टडी मटेरियल देखना पड़ेगा, देखने की जरूरत नहीं है। नौकार स्पाइरल इज मोर देन इनफ। नौकार स्पाइरल के अंदर ही पीछे दिया हुआ है, होमवर्क सेक्शन के पीछे ही स्टडी मटेरियल का ये सब कुछ रखा हुआ है। नौकार स्पाइरल इज एग्जॉस्टिव, डोंट वरी, यू आर विथ नौकार NDI, द बेस्ट डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर योर प्रोफेशनल स्टडीज। करेक्ट। लेट अस गो टू MCQ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 1, वैकेंट साइट लीज रेंट। वैकेंट साइट है, वैकेंट साइट मतलब खुली जमीन, बिल्डिंग नहीं है, अपने को चाहिए था बिल्डिंग एंड लैंड अपर्टेनेंट। बिल्डिंग इज नॉट देयर, इफ बिल्डिंग इज नॉट देयर हाउस प्रॉपर्टी हो ही नहीं सकता है। सो इट इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस और बिजनेस इनकम, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, और बिजनेस इनकम, क्योंकि अगर रेगुलर बिजनेस इसका है तो उसका बिजनेस इनकम भी हो सकता है, अदरवाइज इट इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। सो फर्स्ट का आंसर जो है वो आएगा C, जिसको लॉक कर देते हैं एक बार। आंसर फॉर द फर्स्ट वन इज C। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, मतलब MCQ नंबर 2 पे आते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ अनरियलाइज रेंट फॉर डिटरमिनिंग इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी इनकम कैलकुलेट करने में अनरियलाइज रेंट का क्या होगा? अनरियलाइज रेंट क्या होगा हम लोग बहुत बार कर चुके हैं। टू बी डिडक्टेड फ्रॉम RER, नो। एक्चुअल रेंट, यस। 24 में आएगा, नहीं, वो तो हमने सेक्शन 23 में डिस्कस किया था। फ्रॉम बोथ पॉसिबल नहीं है, सो अल्टीमेटली टू बी डिडक्टेड फ्रॉम एक्चुअल रेंट। सो सेकंड का आंसर B, उसको भी लॉक कर देते एक बार जाके। सेकंड वन इज B। थर्ड पे आते हैं, म्युनिसिपल टैक्सेस टू बी डिडक्टेड फ्रॉम GAV, इट शुड बी पेड बाय टेनेंट। टेनेंट ने पे किया तो म्युनिसिपल टैक्स का डिडक्शन नहीं मिलेगा। पेड बाय ओनर, ओनर ने पे किया तो डिडक्शन मिलेगा। अक्रूड का डिडक्शन कभी नहीं होता है। म्युनिसिपल टैक्स इज अलाउड ऑन पेमेंट बेसिस। पेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर आइदर बाय टेनेंट, आइदर तो हो ही नहीं सकता है। ओनर अपने पॉकेट से पैसा जाएगा तो ही तो डिडक्शन मिलेगा। सो फाइनल आंसर B, पेड बाय ओनर। सो थर्ड का आंसर लॉक कर देते, आंसर B। फोर्थ पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर MCQ नंबर 4, डिडक्शन अंडर सेक्शन 24A, मतलब कि स्टैंडर्ड डिडक्शन, स्टैट्यूटरी डिडक्शन की बात है, इज 1/3 ऑफ NAV,
1/3 देते हैं नहीं. रिपेयर्स एक्चुअल एक्सपेंस का तो डिडक्शन ही नहीं है, इट इज अ नोशनल डिडक्शन. 30% ऑफ NAV, अपना फाइनल आंसर 30% ऑफ नेट एनुअल वैल्यू. यू आर वेरी फास्ट इन गिविंग द आंसर, आई नो, बट मुझे भी एक छोटा सा सर्कल लगाना है. सी इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 4. 5th पे आते हैं. इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल अक्रूड अप टू द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर प्रायर टू द ईयर ऑफ कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन. मतलब कि प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट. डिडक्शन कैसे मिलता है प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट का? ईयर ऑफ कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन में एक साथ नहीं. इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट फ्रॉम द ईयर ऑफ कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन, यस. अलाउड इन द रिस्पेक्टिव प्रीवियस ईयर, नॉट पॉसिबल. नन ऑफ दिस नॉट अलाउड. ऐसा थोड़ी चलेगा, खर्चा किया तो डिडक्शन तो मिलेगा ही ना. सो आंसर शुड बी अलाउड इन 5 equal annual installment from the year of completion of construction, that is pre-construction period interest. This question is of pre-construction period interest. Okay, so 5th का आंसर B, उसको भी लॉक कर देते हैं जाके हम. क्वेश्चन नंबर 6, मतलब कि MCQ नंबर 6. Ceiling limit of deduction under section 24B, that is for interest on loan in respect of interest on loan taken on 1/4/2019 रादर. इसके अंदर मतलब कि आफ्टर 1/4/99 फॉर सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस रिपेयर्स के लिए लोन लिया हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ डेट ऑफ लोन, 1/4/99 के पहले हो या उसके बाद हो, मैक्सिमम डिडक्शन इज रिस्ट्रिक्टेड टू 30,000. सो 6 का आंसर लॉक कर देते हैं ए. आंसर इज ए. 7 पे आते हैं. वेर एन एसएससी हैज 2 हाउस प्रॉपर्टीज फॉर सेल्फ ऑक्यूपाइड, 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस. ओके, बेनिफिट ऑफ नील एनुअल वैल्यू विल बी अवेलेबल. 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस होंगे तो कितने हाउस का नील हो सकता है? इस साल से हो गया 1 का 2. बोथ द प्रॉपर्टी जो पहले कंस्ट्रक्ट किया था, ऐसा तो कोई प्रोविजन में ही नहीं पड़ा है भाई. एनी ऑफ द प्रॉपर्टीज, ऐसा नहीं. एट द ऑप्शन ऑफ एसएससी वी हैव टू सिलेक्ट एनी 2 नाउ. एनी वन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑप्शन इज एक्सरसाइज, कैन नॉट बी चेंज सब्सिक्वेंट ईयर. ऐसा नहीं, ऑप्शन तो एवरी ईयर चेंज भी कर सकते हैं. सो प्रॉपर आंसर, अप्रोप्रिएट आंसर बोथ प्रॉपर्टीज, क्योंकि अब हो गया है 1 का 2, 7 का ए, 7 का सी जो इसके अंदर है गलत. एनी वन ऑफ द प्रॉपर्टी इज अ रॉन्ग आंसर बिकॉज इट वॉज द प्रोविजन अप टू द लास्ट ईयर. सो करंट ईयर का प्रोविजन हो गया है बोथ प्रॉपर्टीज, क्योंकि 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस रख सकते हो. सो फाइनली इसके अंदर आपको छोटा सा एक करेक्शन करना पड़ेगा. इट शुड बी आंसर ए एज पर दी अमेंडमेंट. एज पर दी अमेंडमेंट. इसलिए हम लोग सारे आंसर लॉक करते हैं. लीना रिसीव्ड 30,000, ये कैंसिल किया है. हाँ, 8. लीना रिसीव्ड 30,000 अरियर्स ऑफ रेंट, अमाउंट टैक्सेबल 25A. 30,000 रुपीज रिकवर किया है अरियर्स का, बट इफ अरियर्स ऑफ रेंट इज रिकवर्ड 30% नोशनल डिडक्शन इज ऑल्सो अलाउड. सो 30,000 में से 30% डिडक्शन माइनस करेंगे 9,000. सो अल्टीमेटली आंसर शुड बी 21,000. कैलकुलेशन देख लेना कैलकुलेटर पे. हाँ, हमने क्या 8 में लॉक किया है, दैट इज बी. लेट अस लॉक बी फॉर क्वेश्चन नंबर 8. 9. Vidya received 90,000 in May 2019 towards recovery of unrealized rent recovered, which was deducted from the actual rent during 17-18 for determining the annual value. मतलब कि लास्ट ईयर उसका डिडक्शन मिल चुका है. लीगल एक्सपेंसेस इनकर्ड, लीगल एक्सपेंस कितने किए वो देखना नहीं, क्योंकि 30% वाला नोशनल डिडक्शन मिलेगा. ओके, अमाउंट टैक्सेबल, कितना टैक्सेबल होगा? पहले डिडक्शन मिला है, सो एट द टाइम ऑफ रिकवरी इट इज टैक्सेबल. 90,000 टैक्सेबल, लेकिन उसमें 30% डिडक्शन इज अलाउड. इट इज अ नोशनल डिडक्शन. सो 90,000 में से 30% डिडक्शन लेस करने के बाद फाइनल आंसर 63,000 टैक्सेबल. 9 का आंसर बी. लेट अस लॉक बी. चलो 10 पे आते हैं. गणेश, राजेश, 2 co-owners of self-occupied property, they own 50% share each. Interest paid by each co-owner. हर एक जन ने 2,05,000 का इंटरेस्ट पे किया है. हर एक ने, एक ने 2,05,000. सर सब मिला के 4,10,000 हो गया. इंटरेस्ट का डिडक्शन तो 2 लाख तक ही होता है. बट इफ शेयर इज डिफाइंड, इंडिविजुअल को-ओनर कैन क्लेम एक के बदले 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस इन एग्रीगेट अप टू 2 लाख रुपीज का डिडक्शन ले सकते हैं. सो ईच को ओनर एंटाइटल फॉर सेल्फ ऑक्यूपाइड देन एंटाइटल फॉर 2 लाख डिडक्शन ईच. सो इन दिस केस अमाउंट ऑफ अलावेबल डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच को ओनर शुड बी नॉट 2,05,000 रिस्ट्रिक्टेड टू मैक्सिमम रुपीज 2 लाख. ओके, सो 10 का आंसर सी, उसको लॉक कर देते. क्वेश्चन नंबर 11, सिंपल क्वेश्चन, जल्दी से एक बार पढ़ लेते हैं.
Krishna owns a house, Delhi house, 2 identical units. First unit self-occupied, another unit rented 12,000 per month, vacant for 3 months, 3 महीने का वैकेंसी भी था. अदर इन्फॉर्मेशन इज देयर, स्टैंडर्ड रेंट, म्यूनसिपल वैल्यूएशन, फेयर रेंट, ये सब कुछ हम लोग हाफ ही लेंगे. म्यूनसिपल टैक्स तो उसका भी हाफ. लाइट वाटर चार्जेस 30% में आ गया, नोशनल डिडक्शन. इंटरेस्ट ऑन लोन उसका डिडक्शन मिलेगा. इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल पर्पस दिया नहीं है, ईयर दिया नहीं है, लेकिन अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट 2000 पर मंथ ही है. सब मिला के पूरे साल का 24,000 ही हुआ. उसमें भी सेल्फ ऑक्यूपाइड हाफ पोर्शन ही है, सो 30,000 की लिमिट के अंदर ही है. सो वो सब सोचने की जरूरत नहीं है. इंश्योरेंस चार्जेस, पेंडिंग एक्सपेंसेस 30% में आ गया है सब कुछ, तो इसका भी डिडक्शन नहीं होगा. इररिलेवेंट. कंप्यूट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. मेन कैलकुलेशन इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी करना है, थोड़ा सा कैलकुलेशन करना है. सो लेट अस टेक अ सेपरेट कैलकुलेशन फॉर दिस. क्वेश्चन नंबर 11 ऑफ होमवर्क सेक्शन. ओके, क्योंकि इसका कैलकुलेशन दिया नहीं है तो पूरा मुझे तो बताना पड़ेगा ना, फर्ज है. चलो, सबसे पहले अपनी स्टाइल में क्लासिफिकेशन ऑफ प्रॉपर्टी. सेल्फ ऑक्यूपाइड 50%, लेट आउट रिमेनिंग 50%. सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस, पहले उसका कैलकुलेशन लेते हैं. NAV रुपीज नील, लेस डिडक्शंस. 30% ऑफ NAV तो पॉसिबल नहीं है. इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट वॉज देयर 2,000 रुपीज पर मंथ, लेकिन वो पूरे घर का है तो उसका हाफ करना पड़ेगा. 1,000 पर मंथ इंटू 12 करेंगे तो पूरे साल का होगा 12,000. सो अल्टीमेटली इनकम फ्रॉम सेल्फ ऑक्यूपाइड पोर्शन 12,000 नेगेटिव. दिस इज टैक्सेबल इनकम. लेट आउट पोर्शन ओनली 50% पोर्शन. सो स्टेप वाइज, स्टेप 1 म्यूनिसिपल वैल्यूएशन और फेयर रेंट विच एवर इज हायर. हम लोग इसमें सिर्फ 50% वैल्यू लेंगे. स्टेप 2 1 और स्टैंडर्ड रेंट विच एवर इज लोअर, इसमें भी 50% वैल्यू आएगा स्टैंडर्ड रेंट का भी. स्टेप 3 2 और एक्चुअल रेंट विच एवर इज हायर, इसमें 50% नहीं आएगा. एक्चुअल रेंट कैन बी ओनली फॉर लेट आउट पीरियड एंड लेट आउट पोर्शन. ओके, चलो जल्दी से देख लेते हैं. म्यूनिसिपल वैल्यूएशन 244, फेयर रेंट 235 लेना है, उसका हाफ विच एवर इज हायर विल बी 1,22,000. सो इस फर्स्ट स्टेप के अंदर आपका आंसर आया 122. कैलकुलेटर साथ में रखना पड़ेगा. स्टेप 2 के लिए स्टैंडर्ड रेंट 2,20,000, उसका भी हाफ 110. कंपेयर करेंगे विच एवर इज लोअर, दैट इज 1,10,000. स्टेप 2 1,10,000. और एक्चुअल रेंट इज 12,000 पर मंथ है. वैकेंसी ऑफ 3 month इज ऑल्सो देयर. सो 12,000 इंटू 12 मिलना चाहिए 144. बट ड्यू टू वैकेंसी 12,000 not received for 3 months. Because of this it is 108 emergency. Whichever is higher, वैसे 1,10,000 is higher but 1,08,000 is lower only due to vacancy, otherwise it is higher. So 1,08,000 becomes your gross annual value GAV, as actual rent is lower only due to vacancy, otherwise 1,44,000 is higher than 36,000. Confirm? ओके, पूरा कैलकुलेशन क्योंकि टैक्सेबल इनकम फाइंड करना है. सो आगे कैलकुलेट करते हैं. GAV 108, म्यूनिसिपल टैक्स विच इज पेड बाय ओनर. म्यूनिसिपल टैक्स ऑलवेज म्यूनिसिपल वैल्यूएशन का. म्यूनिसिपल वैल्यूएशन ऑफ द प्रॉपर्टी 2,44,000, लेकिन म्यूनिसिपल टैक्स 12% आएगा और उसका भी हाफ. म्यूनिसिपल टैक्स कितना पे किया था? 12%. ओके, 2,44,000, 12%, हाफ फॉर लेट आउट पोर्शन. सो 2,44,000, 12%, हाफ 14,640.
म्यूनिसिपल टैक्स का डिडक्शन ले लिया, NAV नेट एनुअल वैल्यू 93,360। आप लोग भी कैलकुलेटर पे देखते रहना, वैसे तो आप लोगों ने गिना ही है, सिर्फ चेक करना है। लेस डिडक्शंस 30% ऑफ नेट एनुअल वैल्यू 93360, 30% 28,008। इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन सेम 2,000 रुपीज पर मंथ है, लेकिन उसका हाफ लेना है। सो सब मिला के इंटरेस्ट 12,000 का डिडक्शन। ओह, ये डबल डिडक्शन कहाँ से आ गया भैया, इसको हटाओ। चलो, टैक्सेबल GAV NAV डिडक्शन टैक्सेबल 93360 में से माइनस करने के बाद 53352। मेन क्वेश्चन इज टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। सो टैक्सेबल इनकम के लिए पूरा स्टेटमेंट बना देते एज यूजुअल। स्टेटमेंट शोइंग टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। दो प्रॉपर्टी है अपने पास, सेल्फ ऑक्यूपाइड 12,000 नेगेटिव इनकम, लेट आउट 53,352 पॉजिटिव इनकम। सेट ऑफ करने के बाद 41,352 टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नेट। सो फाइनल आंसर 41,352। लेट अस चेक उन लोगों का आंसर बराबर है कि नहीं। 41,352 परफेक्ट है, जो आपने गिना सही गिना है, मतलब बुक ने भी बराबर गिना है। ओके, जल्दी से एक बार देख लो सॉल्यूशन। अगर किसी का कुछ रह गया हो या कुछ गलत हो गया हो तो आंसर चेक हो जाए। आई थिंक दिस इज इनफ। ओके, चेक इट फास्ट। We are towards the end of the very interesting topic. We are left with only one question, number 12 of homework. Rather, the last one of your ICI study material also. Okay, जल्दी से देख लो। 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, इसमें मैं लिखने का टाइम नहीं दूंगा आपको, क्योंकि नहीं 2 मिनट नहीं, 1 ही मिनट का टाइम है। लिखने का टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सब आप लोगों ने कर ही लिया है। सिर्फ आपको चेक करना है कि बराबर किया है कि नहीं। मैंने भी और बुक ने भी। आई होप डन। क्वेश्चन नंबर 12। हाँ सर, इसमें डाउट है हमें थोड़ा, लेकिन इसमें बहुत ही इन बिटवीन द लाइन इंपॉर्टेंट वर्ड्स है जिसको खास समझना है। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर। राजेश ओन्स अ रेसिडेंशियल हाउस, लेट आउट, मंथली रेंट 15,000। चलो, इट इज अ लेट आउट हाउस। ओके, फेयर रेंट फॉर द लेट आउट पीरियड इज 1,50,000 फॉर द लेट आउट पीरियड। लेट आउट पीरियड की बात है। ओके, हाउस वॉज सेल्फ ऑक्यूपाइड फ्रॉम 1st January 20 to 31st March 20। मतलब कि व्हाट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ प्रॉपर्टी? फर्स्ट 9 months इट वॉज लेट आउट, उसके बाद वो सेल्फ ऑक्यूपाइड था, एंड लेट आउट पीरियड का ही फेयर रेंट दिया है 1,50,000। 100% दिमाग में सेट कर देना इसको। ओके, लोन फ्रॉम बैंक 20 lakhs, कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रॉपर्टी, इंटरेस्ट टोटल रीपेमेंट 105, इंटरेस्ट 40,000, जिसके अंदर सर्टिफिकेट के बेस पे पता चल गया इंटरेस्ट इज 40,000। यू टू कैलकुलेट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फॉर 2021। इसमें कैलकुलेट करना है हाउस प्रॉपर्टी इनकम कितना होगा। चलो, ये भी कैलकुलेट कर लेते हैं जल्दी से आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 12, दिस इज ऑफ योर होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 12, What is the classification of property? अच्छा, इसमें मंथ वाइज जाना है। लेट अस गो मंथ वाइज। फ्रॉम अप्रैल टू दिसंबर, लेट आउट 9 months। जनवरी टू मार्च,
सेल्फ ऑक्यूपाइड 3 months। अगर क्लासिफिकेशन सेल्फ ऑक्यूपाइड एंड लेट आउट है, सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस अगर लेट आउट है तो 23 सबसेक्शन 3 पिक्चर में आता है, नॉट सेल्फ ऑक्यूपाइड वाला। इन दैट केस एंटायर अमाउंट विल बी टैक्सेबल, पूरे साल का वैल्यू टैक्सेबल होगा, पूरे साल का वैल्यू टैक्सेबल होगा। वी आर टॉकिंग अबाउट प्रीवियस ईयर 1920। पूरे साल का वैल्यू टैक्सेबल होने के लिए क्या करना पड़ेगा? यू आर गिवन फेयर रेंट फॉर 9 months, 9 months का फेयर रेंट दिया है 1,50,000 और हमें पूरे साल का वैल्यू, इफ यू आर द ओनर, वैल्यू मतलब कि इफ यू आर ओनर income will be taxable for the whole year, RER is always annual, so only FR is there for 12 months will be converted 1,50,000। 12 months का कितना हो जाएगा? तो 1,50,000 इंटू 12 डिवाइड बाई 9 किया, आंसर आया 2 lakh। This 2 lakhs becomes your reasonable expected rent। This was the most crucial point, got it? ओके फिर से दिखा देता हूं एक बार, ध्यान रहे, लेट आउट पीरियड का ही 1,50,000 था, करेक्ट? ओके, एक्चुअल रेंट 15,000 पर मंथ। सो सीधा आप लोग चले जाते हैं स्टेप नंबर 3, RER और AR विच एवर इज हायर। RER 2 lakh, actual rent 15,000 per month। actual rent can be only for let out period, let out portion 9 months का period था, 1,35,000 whichever is higher, straight away 2 lakh is your gross annual value। इसमें कोई वैकेंसी वगैरह तो है नहीं, 9 months के लिए let out है तो 9 months का ही रेंट गिना जाएगा। actual rent was 15,000, मंथली रेंट मतलब 15,000 इंटू 9, 15,000 इंटू 9 1,35,000, जो तुम लोगों ने कैलकुलेट किया सब बराबर है, बट विच एवर इज हायर के हिसाब से 2 lakh टू बी कंसिडर्ड एज GAV। कैलकुलेशन GAV, आई नो कि यू आर ओवर एक्साइटेड कि सर अब आंसर आ गया है, बट फिर भी अभी मुझे कैलकुलेशन खत्म करने दो। GAV माइनस म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर। म्यूनिसिपल टैक्स का कोई स्टोरी ही नहीं लिखा था इसके अंदर, पूरे क्वेश्चन के अंदर कहीं म्यूनिसिपल टैक्स नहीं है तो या तो पे नहीं किया या तो टेनेंट ने पे किया है, व्हाटएवर, हमें तो डैश करना है फॉर द टाइम बीइंग। NAV 2 lakh, डिडक्शंस 30% ऑफ NAV, 2 lakh का 30% 60,000। इंटरेस्ट ऑन लोन वो तो दिया हुआ था 40,000, लेस करने के बाद अल्टीमेटली टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इज ₹1 lakh। सो फाइनल आंसर 1 lakh। ये आपका सॉल्यूशन है। देख लेते कि उन लोगों ने बराबर गिना था कि नहीं गिना था। 1 lakh शुड बी द आंसर, इज इट सो? यस इट इज। फाइनल आंसर 1 lakh, एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। You cracked it, very nice, correct। क्वेश्चन नंबर 12 फिर से एक बार देखने के लिए, अगर कुछ कॉपी वगैरह करना हो तो, अगर कुछ गड़बड़ हुआ हो तो लिखने का टाइम मैक्सिमम 1 minute, स्टार्ट राइटिंग इफ एट ऑल रिक्वायर्ड। So here we end up with a most interesting topic, income from house property। I hope you enjoyed, I know you have enjoyed। मना मत करना पापियो, एंजॉय किया है मुझे पता है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक पे आए, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड स्टे ऑलवेज हैप्पी। बाय। If you like this video, share it with your friends. Subscribe to our YouTube channel to watch more such videos and learn from our expert faculty members. Press the bell icon to get regular notifications whenever we upload a new video. Download NDI mobile app to get complete CA course online. We value your support. Thank you for watching.